नहीं लग रही। थीम मतलब ये होता है कि इसका लेआउट कैसा रहेगा। तो बिल्कुल गंदा दिख रहा है, यहाँ पे बहुत बड़ा इमेज आ रहा है, नीचे टाइटल आ रहा है। तो सबसे पहले तो अपन देखते हैं भैया कौन सी थीम अच्छी है, ताकि एक बार हम थीम इंस्टॉल कर लें तो फिर हम बाकी चीजें देखेंगे कि और हम क्या क्या कर सकते हैं। सो उसके लिए आपको जाना है अपीयरेंस में। यहाँ पे आप जाएंगे तो थीम का ऑप्शन आएगा। तो देखिए यहाँ पे होता क्या है कि कुछ थीम्स जो है वो फ्री होती हैं, कुछ बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो कि थीम बनाती हैं उसके बाद उसको सेल आउट करती हैं। तो यहाँ पे जो थीम के ऑप्शन यहाँ पे आपको दिख रहे हैं ये बाय डिफॉल्ट दिख रहे हैं। यहाँ पे आप ऐड न्यू थीम पे जाएंगे तो यहाँ पे देखिए होता क्या है कि बाय डिफॉल्ट जो वर्डप्रेस ने अपनी गैलरी के अंदर, जैसे आपका गूगल प्ले स्टोर होता है उसके अंदर अलग अलग ऐप आते हैं, ऐसे वर्डप्रेस का खुद का एक आप बोल सकते हो थीम का स्टोर है, जहां पे इन लोगों ने फ्री की थीम्स आपको दी हुई हैं। अगर आपको यहाँ पे कोई वेबसाइट की डिजाइन अच्छी लग रही है तो आप यहाँ पे जाइए, यहाँ पे आप प्रीव्यू कर करके देख लीजिए। अगर आपको कोई वेबसाइट अच्छी लगती है, डिजाइन अच्छी लगती है, तो वो थीम आपको फ्री में मिल जाएगी। जैसे इसका हमने प्रीव्यू करा तो हमारी वेबसाइट ऐसी दिखेगी अगर हम ये वाली थीम यूज करते हैं, लेकिन यार इसमें मजा नहीं आ रहा। तो इस तरह से बहुत सारी आपको थीम फ्री में मिल जाएंगी। लेकिन अगर आप चाहते हो कि भैया जो थीम ये दिखा रहा है मुझे ये यूज नहीं करना है, मुझे तो कुछ और अलग ही यूज करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको जाना है गूगल पे और वहां पे बहुत सारी वेबसाइट्स आती हैं जो कि थर्ड पार्टी वेबसाइट्स हैं जो कि थीम डिजाइन करती है, जो कि अपनी थीम जो है इनके स्टोर पे नहीं रखती हैं। तो वहां से भी इंस्टॉल कर सकते हो, वहां पे जाके आप अपलोड कर सकते हो। जैसे यहाँ पे अगर आपको कुछ पसंद आ रहा है तो सिंपल आपको जाना है, यहाँ पे आप प्रीव्यू पे जाइए, आपको थीम अच्छी लगे तो यहीं के यहीं आप इसको इंस्टॉल कर दीजिए और ऑटोमेटिकली उसको एक्टिवेट कर दीजिए। अब अपन चलते हैं गूगल पे और देखते हैं भैया यहाँ पे कौन कौन सी थीम्स जो है वो अच्छी मिल रही है। तो यहाँ पे आप डालेंगे वर्डप्रेस थीम। तो देखिए यहाँ पे एक ऐड चल रहा है थीम फॉरेस्ट का। ये सबसे बड़ी वेबसाइट है जो कि आपको वर्डप्रेस की थीम देती है, लेकिन भैया ये फ्री नहीं देती है। लेकिन थीम्स बहुत अच्छी अच्छी मिलेंगी और सस्ते में मिल जाएंगी, मतलब $60 $30 में अच्छी अच्छी वेबसाइट्स की थीम यहाँ पे मिल जाएगी। तो ये आप चाहें तो ये भी यहाँ से खरीद सकते हैं और उसको आपकी वर्डप्रेस में इंस्टॉल कर सकते हैं। तो जो आप कोडिंग के लिए किसी को पैसा देंगे वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बनी बनाई मिल जाएगी। आपको हर चीज़ की थीम मिल सकती है। जैसे अगर आपको शॉपिंग वेबसाइट बनाना है तो वो कॉमर्स होता है, वो प्लगइन आता है, वो आप इंस्टॉल कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। तो अब आपको जिस हिसाब से जैसी वेबसाइट बनाना है उस हिसाब से आप चीजें कर सकते हो। जैसे देखो यहाँ पे इनने अलग अलग थीमें दी हुई हैं। अब जैसे अपन कुछ खोलते हैं, इसकी ये वाली थीम ओपन करते हैं जिसका कॉस्ट ये बता रहा है $59 का कॉस्ट है जो कि आपको देना है। उसके बाद आपको ऐसी पूरी वेबसाइट मिल जाएगी बनी बनाई। अब अगर आपको ऐसी वेबसाइट बनाना है जिसमें ऐसा पूरा मेन्यू बार आए, उसके बाद नीचे सारी चीजें आए, तो आप ये थीम खरीद सकते हो। बट अभी अपन देखते हैं फ्री थीम कौन कौन सी मिलती है। सो गाइस यहाँ पे आप सर्च करके अलग अलग लिंक्स पे जा सकते हो और यहाँ पे देखिए कुछ आपको थीम्स फ्री मिलेंगी। जैसे ये थीम ठीक ठीक लग रही है, लाइव डेमो दबाते हैं तो देखिए ऐसी आपकी वेबसाइट दिखेगी जब ये थीम इंस्टॉल हो जाएगी। यहाँ पे आप चीजें कर सकते हो जो चाहो, आप वेबसाइट के बारे में लिख सकते हो। जितनी चीजें यहाँ पे दिख रही है ना ये सब कस्टमाइज हो जाती है, जो आप चाहो वैसा इसको कर सकते हो। तो ये थीम ठीक ठीक दिख रही है, इसको अपन डाउनलोड करते हैं। सो गाइस जब भी आप कोई भी थीम डाउनलोड करेंगे तो जिप फाइल आपको मिलेगी। जैसे ये 3 MB की जिप फाइल मिल गई, इसको आप खोलोगे ना तो इसके अंदर सारा कोडिंग है जो कि हमको यूज होगा पूरे वर्डप्रेस के अंदर। तो हमको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, हमको सिंपल ये जिप फाइल जो है अपलोड करना है। सो गाइस थीम जो अपलोड करना है वो आपको आप ही के वर्डप्रेस के एडमिन पैनल पे आके यहाँ पे अपलोड थीम का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे जाना है, यहाँ पे चूज फाइल आएगा, तो यहाँ पे वो फाइल आपको सिलेक्ट करना है। सो जो आपने फाइल डाउनलोड करी है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी, उसको आप ओपन कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे इंस्टॉल नाउ दबा दीजिए। अब क्या होगा, वो थीम अपलोड होगी आपकी वेबसाइट पे। सो गाइस देखिए यहाँ पे आ गया इंस्टॉलेशन ऑफ द थीम सक्सेसफुली। तो यहाँ पे आप लाइव प्रीव्यू करोगे तो देखो बिल्कुल आपकी वेबसाइट जो है वो इस तरीके से दिखेगी। सो गाइस देखिए ये आपको प्रीव्यू बता रहा है कि जो आपकी थीम है वो इस तरीके से दिखेगी। यहाँ पे देखिए हर चीज को एडिट करने का ऑप्शन आ रहा है, जो चीज आप करना चाहो यहाँ से कर सकते हो। तो अभी ये जो थीम है वो इंस्टॉल हुई है, अभी एक्टिवेट नहीं हुई। अब इसको एक्टिवेट करने के लिए थीम वाले सेक्शन पे वापस जाएंगे और यहाँ पे देखिए वो जो हमने थीम इंस्टॉल करी है वो यहाँ पे दिख जाएगी आपको। अब यहाँ पे एक्टिवेशन का ऑप्शन आएगा। अभी बाय डिफॉल्ट ये वाली एक्टिवेट है, अब हमको ये वाली एक्टिवेट करना है। हमने सिंपल एक्टिवेट पे क्लिक करा, अब ऑटोमेटिकली जो थीम थी वो एक्टिवेट हो गई। सो गाइस जैसे ही आप ये वाली थीम एक्टिवेट करेंगे आपको बकायदा देखो आपकी पूरी वेबसाइट चेंज हो गई जिस हिसाब से थीम दिख रही थी। अब यहाँ पे जो जो चीजें आ रही है ना इसको अपन एडिट कर सकते हैं, सारी चीजें हो सकती हैं। तो वो सारी चीजें हो जाएंगी। आपको थीम वाले ऑप्शंस में जाके कस्टमाइज पे आप जाएंगे तो यहाँ पे जो चीज आप चाहो वो चीज एडिट कर सकते हो। तो देखो यार साइट हमारी है, cPanel हमारा है, होस्टिंग हमारा है, कोडिंग हमारी है, जो चाहे वो कर सकते हैं। कुछ थीम्स जो है वो खुद से बना के देती हैं कि आपको जो एडिट करना है यहाँ पे क्लिक करके चेंज कर लीजिए। यहाँ पे जैसे ये जो लिखा हुआ है इसको हमको चेंज करना है तो ये एडिट वाला बटन आ रहा है, यहाँ पे चेंज करा है तो यहाँ पे जो फोटो चाहो वो फोटो लगा सकते हो, जो लिखना चाहो वो यहाँ पे लिख सकते हो। सो भैया पूरी वेबसाइट में जो जो चीजें आपको चेंज करना है वो सारी चीजें आप चेंज कर सकते हो। तो जब आपकी सारी चीजें चेंज हो जाए उसके बाद आपको बस पब्लिश पे क्लिक करना है तो ऑटोमेटिकली आपकी वेबसाइट जो है उस पर पब्लिश हो जाएगी सारी चीजें। और ये जो ऑप्शंस होते हैं वो हर थीम के लिए अलग अलग होते हैं। तो जो भी थीम आप इंस्टॉल करोगे उस हिसाब से चीजें चलेंगी। जैसे देखो बटन का कलर अभी ये आ रहा है, आप चाहो तो जो कलर करना चाहो वो कर सकते हो। सारी चीजें आपके हाथ में है, आपको कोई नहीं रोक रहा, आपको जो जैसा करना हो वैसी चीजें कर सकते हो। सो गाइस देखिए हमने इसके पीछे का बैकग्राउंड चेंज कर दिया, यहाँ पे कुछ टेक्स्ट चेंज कर दिया, नीचे बटन का कलर चेंज कर दिया और नीचे जो चीजें आ रही है वो सारी चीजें भी हम चेंज कर सकते हैं। सो गाइस ये तो हमने कर दिया थीम का कलर चेंज, होम पेज में हमको क्या दिखना है वो चीजें। अब ब्लॉग वाले सेक्शन पे जाओगे तो देखो यहाँ पे अलग अलग पोस्ट आएगी। अभी यहाँ पे कोई भी पोस्ट नहीं है तो ये यहाँ पे जो
जो पोस्ट होती हैं वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हो पोस्ट वाले सेक्शन पे जाके। तो आपको हर चीज़ का अलग अलग पोस्ट बनाना है। जैसे पोस्ट सेक्शन पे आके अगर हम ऐड न्यू करते हैं तो यहाँ पे देखो पूरा बाकायदा आपको एक पैनल दिया जाएगा जहाँ पे चीज़ें आपको लिखना है। तो जितनी वर्डप्रेस की साइट है, जितनी न्यूज़ वेबसाइट चलती है वर्डप्रेस पे, वो सब इसी पैनल के थ्रू जाके उनकी पोस्ट बनाते हैं। जैसे चलो फटाफट मैं एक पोस्ट बनाता हूँ। सो गाइस, जैसे हमने ब्लॉग स्पॉट पे देखा था सारी चीजें, यहाँ पे हमको एक पैनल दिया गया था जहाँ पे हम पोस्ट कर सकते हैं, उस तरह से यहाँ भी चीजें कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप चाहो तो बहुत सारी चीजें कर सकते हो, आप इंसर्ट कर सकते हो लिंक्स, या फिर चाहो तो इम्बेड भी कर सकते हो फोटोज वीडियोज जो चाहो। और इवन ये वर्चुअल के बाद इसमें टेक्स्ट ऑप्शन भी आता है। अगर आपको HTML से खेलना है, HTML आता है, आपको कोडिंग आती है, तो हल्की सी फ्रंट एंड भी यहाँ पे आप खेल सकते हो। तो इस हिसाब से ये सारी चीज़ें होंगी। आपको अगर कोई मीडिया ऐड करना है तो मीडिया में जाके आप फाइलें अपलोड कर सकते हो यहाँ पे। जैसे मुझे अगर ये फोटो अपलोड करना है तो मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिया इस फोटो को, तो यहाँ जहाँ मैं चाहूँगा वहाँ पे इसको रख सकता हूँ। सो गाइस, बहुत सारी चीज़ें होती है, आप एक एक चीज़ के अंदर जाके यूज़ करोगे तब आपको समझ आएगा किससे क्या होता है, उससे क्या होता है। ये सब करने के बाद या तो आप इस ड्राफ्ट को सेव कर दो। सेव करोगे मतलब ये चीज़ें सेव हो गई, अब ये पब्लिश नहीं हुई। तो बहुत सारे एडिटरों को अलग अलग यूजर ID बना के दी जाती है, वो लोग ये सारा काम करके सेव कर देते हैं, पब्लिश की बटन नहीं देते। तो अभी अगर आप ब्लॉग पे आके देखोगे तो अभी ये पब्लिश नहीं हुआ है, अभी किसी को दिखेगा नहीं, काम चल रहा है। अब जैसे ही मैं इसको पब्लिश करूंगा तो ऑटोमेटिकली देखिए ये चीज़ पब्लिश हो जाएगी। अब मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पे वो जो है पोस्ट पब्लिश हो गई। तो देखो यहाँ पे आ गया हाउ इंटरनेट वर्क्स। अब इसकी कोई कैटेगरी नहीं रखी इसलिए कुछ आ नहीं रहा है। तो देखो यहाँ पे हेडिंग आ रही है, किसने पोस्ट करा, टाइम वाइम, ये सारी चीज़ें भी एडिट कर सकते हो कि यहाँ पे ये क्या चाहिए, ये हमको चाहिए नहीं चाहिए, सारी चीज़ें आ जाएगी। तो देखो इस तरीके से मैंने ये टेक्स्ट दिया था, यहाँ पे इमेज दिया था, वो भी आ गया है। तो इस तरीके से आप अलग अलग ब्लॉग पोस्ट बना सकते हो। और इवन देखो आप एक चीज़ नोटिस करो, इसके ऊपर जो लिंक आ रहा है बहुत लंबा आ रहा है। मतलब इसके अंदर देखो पहले आ रहा है ईयर, उसके बाद मंथ, उसके बाद डे, उसके बाद जो मैंने लिखा है। तो ये SEO पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ सही नहीं है। तो ये चीज़ भी यहाँ पे चेंज कर सकते हो, चाहो तो यहाँ पे एडिट करो, लेकिन देखो यहाँ पे पीछे का एडिट करने दे रहा है, आगे का एडिट नहीं करने दे रहा है। तो भैया इसको कहते हैं परमालिंक। ये आता है आपका सेटिंग के अंदर जाके बिल्कुल लास्ट में। तो यहाँ पे आप जाओगे तो देखो यहाँ पे ये बाकायदा बताएगा आपकी जो पोस्ट है उसके URL आपको चाहिए कैसे। तो आपको अगर डायरेक्टली चाहिए जो भी पोस्ट नेम है उसी से, तो यहाँ पोस्ट नेम पे क्लिक कर दो और उसके बाद इस चीज़ को आप कर दो सेव। अब देखो जब भी आप कोई भी पोस्ट ओपन करोगे तो ऑटोमेटिकली उसका जो पोस्ट का लिंक रहेगा वो वैसा रहेगा। देखो ऑटोमेटिकली अब ऐसा है, इसके आगे डेट और वो चीज़ें हट गई। तो ये SEO पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है। अगर आप ब्लॉग लिख रहे हो, कुछ चीज़ें कर रहे हो, तो ये जो लिंक है ये अच्छे से रैंक कर सकता है गूगल पे। सो ये सारी चीज़ें परमा लिंक से हो जाएगी। तो भैया बहुत सारी सेटिंग्स आती हैं। तो हमने जैसे पोस्ट देखा, उसके बाद इसके अंदर पोस्ट के साथ जो है पेजेस होता है। अब देखो पेज क्या होता है, पेज जैसे ये ब्लॉग पेज है, उसके बाद आपका पोस्ट पेज है। आप तो गाइस देखो नीचे एक सैंपल पेज भी हमको दिख रहा है फुटर में। इस तरीके से हम पेजेस भी बना सकते हैं। तो उसके लिए हमको पेजेस में जाना है। सो आप दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। पेज जो है वो पेज पूरा आपका है, जो चाहो उसमें कर सकते हो। लेकिन जो पोस्ट होता है वो अलग अलग पोस्टें होती हैं और वो पोस्ट एक तरह से लिस्ट बनती जाती है, लिस्ट बनती जाती है। तो ये बोल सकते हो एक पेज के अंदर बहुत सारी पोस्ट आ सकती है। अब यहाँ पे आप चाहो तो एक नया पेज बना सकते हो। जैसे अगर मुझे कॉन्टैक्ट अस का एक पेज बनाना है तो यहाँ पे मैं वो चीज़ बना सकता हूँ। सो मैंने कॉन्टैक्ट अस का पेज बना दिया और यहाँ पे सिंपल लिख दिया टेस्ट। अब आप बोलोगे भैया आपने कॉन्टैक्ट अस का पेज तो बना दिया लेकिन टेस्ट क्या लिख दिया, मुझे यहाँ पे कॉन्टैक्ट का फॉर्म चाहिए। अब देखो जहाँ पे अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ऑटोमेटिकली फूटर में एक पेज बन के मेरे सामने आ गया जिसका नाम है कॉन्टैक्ट अस। अब देखो ये पेज के अंदर मैं जाऊँगा तो सिर्फ एक चीज़ लिखी हुई है टेक्स्ट। अब यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ कि भैया कोई ये कॉन्टैक्ट अस फॉर्म जो है वो फिलअप कर सके। अब देखो एक चीज़ समझना कि आपकी वेबसाइट दिखेगी कैसे, सारी चीज़ें काम कैसे करेंगी, मतलब लेआउट कैसा है, अपीयरेंस कैसा है, उसका फ्रंट एंड कैसा है, वो डिसाइड होता है थीम से। आपने एक थीम डिसाइड कर ली तो आपकी वेबसाइट दिखने में तो तैयार हो गई, दिखेगी कैसे। अब बात आती है कि भैया इसकी फंक्शनैलिटी क्या होगी। फंक्शनैलिटी मतलब होता है कि भैया मुझे कॉन्टैक्ट अस पे फॉर्म फिलअप कराना है, इसमें कोई फिलअप करे तो मुझे मेल आ जाए, या फिर मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे कुछ स्लाइडिंग आ जाए कि ऑटोमेटिकली यहाँ पीछे के पिक्चर्स जो चेंज हो। तो ये सब फंक्शनैलिटी होती है और ये अलग अलग फंक्शनैलिटी के लिए अलग अलग प्लगइन्स बनाए गए। तो अगर आप जाते हैं प्लगइन्स वाले सेक्शन में तो हर चीज़ का एक प्लगइन बनाया हुआ है। तो आप ये बोल सकते हो ये आपका घर हो गया। अब घर के अंदर अलग अलग रूम है, हर रूम में अलग अलग चीज़ें आप कर सकते हो। तो घर जो बनता है वो बनता है थीम से। अब रूम के अंदर जाना है तो हर चीज़ की अलग अलग रूम के लिए अलग अलग फंक्शनैलिटी रहेगी। उसके लिए आपको हर चीज़ का प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ेगा। आपको कॉन्टैक्ट अस का फॉर्म चाहिए, प्लगइन मिलेगा। आपको स्लाइड बार चाहिए, प्लगइन मिलेगा। हर चीज़ का इसमें प्लगइन मिल जाएगा। तो यहाँ पे प्लगइन में ऐड न्यू पे जाओगे तो हर चीज़ का प्लगइन मिलेगा। जैसे अपन ऐड न्यू पे गए, यहाँ पे पॉपुलर पे चलते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया थीम भी बाहर से इंस्टॉल कर सकते हो, ऐसे प्लगइन भी मिलते हैं। तो अलग अलग कंपनियां जो हैं अलग अलग प्लगइन्स बनाती हैं, उसको सेल करती हैं। इसी तरह यहाँ पे जो प्लगइन्स आपको मिल रहे हैं ये सब फ्री प्लगइन है। हर चीज़ के अलग अलग प्लगइन है। जैसे देखो कॉन्टैक्ट फॉर्म को हमको एक प्लगइन मिला, इसको हम इंस्टॉल करते हैं। तो देखो होगा क्या कि हमारे जो कॉन्टैक्ट अस का पेज है वहाँ पे अभी कुछ भी नहीं है, अब सब कुछ आ जाएगा। अब ये इंस्टॉल हो गया। अब जहाँ पे आप वापस जाएंगे इंस्टॉल्ड प्लगइन में तो यहाँ पे लिस्ट आएगी आपने कौन कौन से प्लगइन इंस्टॉल करे हुए हैं। तो यहाँ पे एक प्लगइन हमको मिल गया, हमें इसको कर देते हैं एक्टिवेट।
अब ये एक्टिवेट हो गया प्लगइन। अभी एक्टिवेट तो हो गया, लेकिन भैया ये दिखेगा कहाँ, उसके लिए हमको चलना है इसी के प्लगइन के सेटिंग में। तो जो भी प्लगइन बनाता है, तो आप खुद भी प्लगइन बना सकते हो, थीम बना सकते हो। आपको कोडिंग आना चाहिए, आपको लग रहा है कि भाई इस चीज़ की मुझे ज़रूरत है तो शायद और लोगों को भी ज़रूरत होगी, तो उसका प्लगइन बना के आप वर्डप्रेस की वेबसाइट पे जाके लिस्ट करा दो, ताकि दूसरे लोग भी उसको इंस्टॉल कर सके। अब देखो कॉन्टेक्ट अस का प्लगइन जिसने बनाया उसने ये सारी चीज़ें भी बनाई आपको देने के लिए, कि आपको बस ये चीज़ जिसने शॉर्ट कोड दिया है इसको कॉपी कर लो। सो जो भी आपने पेज बनाया है जहाँ पे अभी हमने लिखा था टेस्ट, वहाँ पे ही हमको शॉर्ट कोड लिखना है। तो कॉन्टेक्ट अस वाले पेज पे गए, अब ये शॉर्ट कोड जो है ये आप जहाँ भी लिखोगे वहाँ पे ऑटोमेटिकली वो चीज़ आ जाएगी जो भी कॉन्टैक्ट फॉर्म में होगी। तो बस मुझे ये चीज़ यहाँ पे लिखना है, इसको पब्लिश दबाना है, अपडेट दबाना है। अब ऑटोमेटिकली जैसे मैं जाऊँगा इस पेज में, कॉन्टैक्ट अस वाले पेज में, तो देखो ऑटोमेटिकली यहाँ पे फॉर्म बना हुआ आ गया। तो ये चीज़ जो है ये प्लगइन से हो गई, तो ये पूरा फॉर्म बना हुआ आ गया। अब ये फॉर्म भी अगर मुझे एडिट करना है तो देखो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है एडिट का, तो ये शॉर्ट कोड जहाँ भी यूज़ करूँगा वहाँ पे वो फॉर्म से रिप्लेस हो जाएगा। अब मैं एडिट पे जाऊँगा तो ये बाकायदा जिसने ये बनाया है उसने पूरा मुझे ऑप्शन दिया है बनाने का, कि भैया मुझे क्या क्या चीज़ें चाहिए, मुझे टेक्स्ट पूछना है, ईमेल पूछना है, यूआरएल पूछना है, नंबर पूछना है, डेट पूछना है, जो भी चीज़ें पूछना है। और जो ये फिलअप करेगा वो चीज़ कहाँ जाएगी, उसके लिए इसने मेल का ऑप्शन दे दिया कि भैया आपके मेल पे मुझे इस मेल आईडी से इस मेल आईडी पे मैं चीज़ें भेज दूंगा, इस हिसाब से सब्जेक्ट बन जाएगा, हेडिंग बन जाएगी, तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो भैया घुमा फिरा के बोलें तो जो जो आपको फंक्शनलिटी चाहिए आपकी वेबसाइट पे, हर फंक्शनलिटी के लिए आपको एक प्लगइन मिल जाएगा। तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। भैया ये वर्डप्रेस जो है एक दिन में सीखा नहीं जा सकता, एक वीडियो में मैं आपको नहीं सिखा सकता। इस वीडियो का मोटिव ये है कि आपको बेसिक चीज़ें समझा दे कि चीज़ें काम कैसे कर रही है। अभी आपके ऊपर है, आप रिसर्च करके चीज़ें सीख सकते हो। आप गूगल पे जाओगे, प्लगइन लिखोगे, बहुत सारे प्लगइन आएंगे, एक्टिवेट करो, यूज़ करके देखो, आपको अच्छा लगता है तो आप उसको यूज़ करो, नहीं तो वापस डिलीट कर दो। अपना घर समझो भैया, वर्डप्रेस अपना घर है, जो चाहो वो प्लगइन इंस्टॉल करो, जो चाहो प्लगइन हटा दो, जो चाहो वो आप कर सकते हो। तो आपको कर करके चीज़ें समझ आएंगी। अगर आपको चीज़ें समझ नहीं आ रही है तो बहुत सारे यूट्यूबर है जो आपको सारी चीजें समझाएंगे। सो हर चीज का आपको प्लगइन मिल जाएगा, आपका हर काम एक प्लगइन कर देगा। देखो प्लगइन हमने इंस्टॉल कर दिया, चीजें कर दी। अब देखो पेजेस हमने देख लिया। अब जैसे कोई भी पोस्ट है, जैसे ये पोस्ट थी एक हमारी, ब्लॉग के अंदर जाते हैं, हमने एक पोस्ट बनाई थी, यहाँ पे कोई नीचे कमेंट करता है तो वो चीजें भी हमको मिल जाती है। तो देखो यहाँ पे कमेंटिंग का ऑप्शन आ रहा है, अगर यहाँ पे कोई बंदा आके कमेंट करता है तो वो चीज हमको कमेंट वाले सेक्शन पे दिख जाएगी। यहाँ पे हम मॉनिटरेट कर सकते हैं कि किसने हमको क्या लिखा। तो देखो यहाँ पे ये चीज आई, चाहे तो हम इसको अप्रूव करें, डिसअप्रूव करें, एडिट कर दें, स्पैम कर दें। तो जैसे यूट्यूब के भी कमेंट हम लोग कर सकते हैं, वैसे ये वर्डप्रेस के कमेंट भी हम कर सकते हैं। तो ये ब्लॉग पोस्ट के नीचे जो कमेंट कर रहे हैं वो सारी चीज़ें भी हो सकती हैं। तो पोस्ट के अंदर आप सारी पोस्टें बना सकते हैं। उसके बाद आप नीचे मीडिया के अंदर आपकी फाइलें अपलोड कर सकते हैं। जैसे आपके पास फोटोज़ है या फिर वीडियो है जो कि आपको पोस्ट के अंदर दिखाना है, वेबसाइट के अंदर कहीं पे दिखाना है, तो वो चीज़ है अभी आपके लोकल कंप्यूटर में। तो आप यहाँ पे ऐड न्यू पे जाइए, यहाँ पे सिलेक्ट फाइल का ऑप्शन आएगा। तो आपके अलग अलग मेमोरी साइज़ के हिसाब से वो चीज़ें सिलेक्ट हो जाएगी, सर्वर के हिसाब से उसको आप यहाँ पे सिलेक्ट कर दीजिए, वो चीज़ अपलोड हो जाएगी। सो गाइस जैसे मैंने एक फाइल सिलेक्ट कर दी, देखो अपलोडिंग स्टार्ट हो गई। अब यहाँ पे एक फोटो है जो कि मेरे लोकल कंप्यूटर से मेरे मेन कंप्यूटर पे पहुंच जाएगा। अब देखो बैकएंड में अगर बात करें ना, तो वर्डप्रेस जो है पीछे वही कोडिंग चला रहा है कि आपकी जो फाइल है, आपके जो फोटोज हैं वो आपके सर्वर पे इंस्टॉल हो रहे हैं, लेकिन आपको कुछ कोड नहीं करना है। आपको एक पैनल बना के दे दिया गया है जिससे आप पूरी वेबसाइट मैनेज कर सकते हो। अब ये जो फोटो है ये मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिया। अब मैं जहां चाहूँ ये वाली फोटो में यूज कर सकता हूँ मेरी वेबसाइट पे। अब यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन आता है अपीयरेंस का, यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आएंगे। जैसे थीम का हमने देख लिया, उसके बाद कस्टमाइज के अंदर हम थीम ही कस्टमाइज कर सकते हैं, वो चीज़ आ जाती है। उसके नीचे देखोगे तो और भी चीज़ें आती हैं। तो जैसे जो भी थीम रहती है, जो भी वेबसाइट वालों ने आपको, थीम वालों ने, प्लगइन वालों ने चीज़ें बना के दी हैं, अगर आप चाह रहे हो आपको वैसी चीज़ें नहीं बनाना है, आपको और कस्टमाइजेशन चाहिए, तो यहाँ पे सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो यहाँ पे देखो साइड बार आपको एक दिखा होगा आपको वेबसाइट में, यहाँ पे देखो एक साइड बार आ रहा है, जहाँ पे ऊपर सर्च बार आ रहा है, उसके नीचे रिसेंट पोस्ट आ रही है, रिसेंट कमेंट आ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें भी आप जो है कस्टमाइज कर सकते हो। यहाँ पे देखो सर्च बार आ रहा है, तो अगर आपको सर्च बार नीचे चाहिए रिसेंट पोस्ट से तो उसको ड्रैग ड्रॉप कर सकते हो, सारी चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हो। ये मैंने कर दिया, सेव हो गया। अब देखो सर्च बार जो है वो रिसेंट पोस्ट के नीचे हो गया। तो जो चीज़ें चाहो, जो जो जैसे चीज़ें आप सोच रहे हो वो सारी चीज़ें वर्डप्रेस पे यहाँ पे ड्रैग ड्रॉप से हो जाती है, क्लिक से हो जाती है। तो सारी चीज़ें बिल्कुल यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से हो जाती है। ब्लॉगर की बात करें तो ब्लॉगर में इतनी सारी हमको फंक्शनलिटी नहीं मिलती है, लेकिन वर्डप्रेस जो हमारी खुद की साइट है, अगर हम चाह रहे हैं कि हमको यहाँ पे ड्रैग ड्रॉप से भी ये चीज़ नहीं हो रही है, तो बाकायदा इस पूरे पेज की आपको फाइलें मिल जाएंगी। वो फाइलें कहाँ मिलेंगी? वो मिलेंगी आपको यहीं पर जाके, नीचे आपको एक ऑप्शन आएगा। सो यहाँ पे देखिए नीचे एक ऑप्शन आ रहा है एडिटर का, यहाँ पे आप जाएंगे तो इसी थीम की आपको अलग अलग फाइलें मिल गई। अब अगर आपको कोडिंग का भी नॉलेज है तो आपको यहाँ पे फायदा हो जाएगा कि हर चीज़ की यहाँ पे आपको कोड मिल जाएगा, आप डायरेक्टली कोड भी चेंज कर सकते हैं।
तो भैया कितनी अच्छी चीज हो गई ना, मतलब कोड से ये एडिटर बना और ये एडिटर ही आपको कोड एडिट करने दे रहा है। तो यहाँ पे हर चीज की अलग अलग फाइलें बनी हुई है, हेडर की अलग है, पोस्ट की अलग है, पेज की अलग है। तो आपको यहाँ पे कोड देखना पड़ेगा। तो अगर आपको कोडिंग आती है तो यहाँ पे आप कोडिंग भी छेड़ सकते हो, कोडिंग एडिट कर सकते हो, तो ऑटोमेटिकली आपकी वेबसाइट जो है वो एडिट हो जाएगी। लेकिन अगर आपको कोडिंग का नॉलेज नहीं है तो इनने खुद से आपको सारी चीजें बना के दी है। जैसे आपको मेन्यू में कुछ चीजें चेंज करना है तो आप मेन्यू पे जाइए, यहाँ पे आपको जैसे नीचे आ रहा था पेजेस अलग अलग टाइप के, वो सारे अगर आपको चेंज करना है तो वो भी आप कर सकते हो। मेन्यू में जो चीजें चाहो वो कर सकते हो। उसके बाद हेडर पे जाओगे तो हेडर के अंदर भी आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी कि आपकी वेबसाइट का हेडर दिख कैसा रहा है। तो देखो अभी हमारी वेबसाइट का होम पेज जो है वो इस तरीके से दिख रहा है, इसमें हेडर जो है वो सिंपल आ रहा है। तो यहाँ पे एडिट का ऑप्शन है, यहाँ पे मैं एडिट करके चेंज कर सकता हूँ कि मुझे प्राइमरी हेडर में क्या चाहिए, फूटर के मेन्यू में क्या चाहिए। तो हर एक चीज़ आपको मिल जाएगी, हर एक चीज़ यहाँ पे कस्टमाइज हो सकती है। तो जैसे जैसे आप सोच रहे हो वैसी वैसी चीज़ें यहाँ पे सब कुछ हो जाएगी। अब मान लो आपको बहुत सारी पोस्टें बनानी है और बहुत सारे आपके यूजर हैं, बहुत सारे एम्प्लॉय हैं आपकी कंपनी में, तो उसके लिए इन लोगों ने एक फीचर दिया है यूजर्स का। अब ये एडमिन पैनल भी यूज करने के लिए आप अलग अलग अथॉरिटी दे सकते हो। यूजर्स पे जाके ऐड न्यू करोगे तो यहाँ पे नए यूजर्स बना सकते हो और उनको अलग अलग रोल दे सकते हो। सब्सक्राइबर बना सकते हो, कंट्रीब्यूटर बना सकते हो, एडिटर बना सकते हो, या आपको लगता है आपका दोस्त है, आपका को फाउंडर है, तो उसको एडमिनिस्ट्रेटर बना दो। तो जितनी राइट्स आपको मिली है यहाँ पे चीजें एडिट करने की, वित्ती इसको मिल जाएंगी। लेकिन अगर आप ऑथर बनाते हो तो उसको बस एक ही राइट मिलेगी कि भैया आप जाओ पोस्ट लिखो और उसको सेव कर दो। फिर वो एडमिनिस्ट्रेटर के पास जाएगा। जैसे मैं इस आईडी से एडमिनिस्ट्रेटर हूं तो मेरे पास वो पोस्ट आ जाएगी, मैं उसको पब्लिश कर दूंगा। तो इस हिसाब से आप अलग अलग यूजर्स बना सकते हो, अलग अलग रोल असाइन कर सकते हो अलग अलग यूजर्स को। उसके बाद उसको यूजर आईडी दे सकते हो, वो यूजर आईडी काम करेगा वर्डप्रेस की जब आप एडमिन सेक्शन पे लॉगिन करेंगे तब। तो वो चीज भी यहाँ पे दी गई है। उसके बाद आप टूल्स में जाएंगे तो देखिए टूल्स में अलग अलग टूल्स आते हैं जो कि आप यूज कर सकते हो। सो गाइस टूल्स में जाओगे तो आपको अलग अलग टूल्स मिलेंगे जो कि आपके काम और आसान कर देंगे। सो गाइस जैसे ये ब्लॉगर का टूल है, इससे क्या होगा, आपके अगर ब्लॉगर में वेबसाइट है, वहां पे कोई ब्लॉग है, तो वहां से आप एक्सपोर्ट कर लो आपकी सारी चीजें, पोस्ट, कमेंट, कैटेगरी, सारी चीजें, और यहाँ पे आके आप इंपोर्ट कर सकते हो। तो इन शॉर्ट ये बोले तो माइग्रेट हो जाएगा आपका ब्लॉगर वर्डप्रेस में, सारी चीजें आपको मिल जाएंगी वहां पे एक्सएमएल फाइल में। उसको आके यहाँ पे अपलोड कर दो तो ऑटोमेटिकली आपकी वेबसाइट जो है माइग्रेट हो जाएगी ब्लॉगर से वर्डप्रेस में। इस हिसाब से आपको अलग अलग टूल्स मिलेंगे, आरएसएस के टूल्स हैं। सो मान लो आपकी पुरानी वर्डप्रेस की वेबसाइट थी जो कि आपके पास थी, तो उसको आप वहां से जो है वो एक्सपोर्ट कर लो आपकी सारी फाइलें, और यहाँ पे आप ये टूल्स यूज करके आप ऑटोमेटिकली वो सारी चीजें एक्सपोर्ट कर सकते हो। आपको मैनुअली अलग अलग पोस्टें नहीं बनाना है, अलग अलग कमेंट नहीं बनाना है। मान लो किसी दूसरी की वेबसाइट है, वहां से आपको सारी चीजें मिल गई, तो यहाँ ये टूल इंस्टॉल करके सिंपल यहाँ पे चीजें अपलोड कर दो तो ऑटोमेटिकली आपकी जो वो वाली वर्डप्रेस की वेबसाइट थी वो ये वाली वर्डप्रेस की वेबसाइट में माइग्रेट हो जाएगी। तो वो सारी चीजें आप टूल से कर सकते हो। यहीं पे इंपोर्ट का ऑप्शन भी है, एक्सपोर्ट का ऑप्शन भी है। आप चाहो तो आप ही का कंटेंट एक्सपोर्ट कर लो, तो यहाँ से एक्सपोर्ट हो गया। अब ये मेरे पास जिप फाइल आ गई। अब मैं और कोई सी वेबसाइट पे वर्डप्रेस इंस्टॉल करके इसी टूल्स के अंदर जाके इंपोर्ट कर लूंगा यही फाइल जो मेरी डाउनलोड हुई है। तो इस वेबसाइट पे मेरा जो कंटेंट है वो ऑटोमेटिकली इस वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पे चला जाएगा। तो भैया टूल्स के नीचे आएंगे सेटिंग्स में, तो सेटिंग्स में आपको बहुत सारी और सेटिंग्स मिलेंगी जो कि आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट की सेटिंग है। और ये जो सेटिंग्स हैं ये डिफॉल्ट सेटिंग्स हैं जो कि आपको यूज होगा जब भी आप कोई भी वर्डप्रेस वेबसाइट इंस्टॉल करते हैं। तो आपकी टैगलाइन आप यहाँ पे दे सकते हैं, जैसे देखो टाइटल में आ रहा है जस्ट अनदर वर्डप्रेस वेबसाइट, तो यहाँ पे आप जो चाहो वो लिख सकते हो। तो साइट का टाइटल आ जाएगा, टैगलाइन चेंज कर सकते हो, वर्डप्रेस का यूआरएल चेंज कर सकते हो, आपकी ईमेल आईडी चेंज कर सकते हो। अब आपका जो है टाइम जोन जो है वो भी चेंज कर सकते हो। जैसे अगर हम इंडिया में रहते हैं तो हमारे जो टाइम जोन होता है वो 5:30 होता है, तो हम ये चीज कर सकते हैं। उसके बाद हमारा डेट टाइम का फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। सो गाइस इस तरीके से आप जो आपकी वेबसाइट है वो कस्टमाइज कर सकते हो। तो ये पूरी वेबसाइट आपकी है, आपको जैसे डिजाइन करना है वैसे करो। थीम सर्च करो, जो अच्छी थीम लगे वो यूज करो। थीम के बाद प्लगइन इंस्टॉल करो, उसका अपीयरेंस चेंज करो, उसके बाद उसको एडिट करो, उसके मेन्यू चेंज करो, हेडर चेंज करो, उसमें पेजेस बनाओ, उसमें कमेंट करो, उसमें कॉन्टैक्ट अस के फॉर्म्स लगाओ, और जो चीजें करना चाहो करो। तो अब गाइस ये आपके ऊपर है, आप जितना ज्यादा सीखना चाहते हो उतना ज्यादा सीख सकते हो। इस वर्डप्रेस वेबसाइट से आप जो चाहो वो बना सकते हो। अब मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। आपकी वेबसाइट, आपको लग रहा होगा यार मैंने क्या वेबसाइट बनाना सिखा दिया, लेकिन भैया ये बेसिक वेबसाइट बनाना सिखाया मैंने, बिल्कुल आपको बेसिक सारे ऑप्शन समझाएं। अब भैया आपके ऊपर है, आप जैसे जैसे जो जो ऑप्शंस यूज करोगे उस हिसाब से आपको आपकी वेबसाइट बनी हुई मिलेगी। अब मैं बताता हूं, fast2sms का एक हेल्प सेक्शन है। पहले तो आपको मैं हेल्प सेक्शन दिखाता हूं, आप देखिए। तो आप जाते हैं fast2sms.com/help में, तो यहाँ पे एक हेल्प सेक्शन आता है। अब आपको पता हो या ना हो, ये भी एक वर्डप्रेस की वेबसाइट है जो कि मैंने खुद ही डिजाइन करी है, कस्टमाइज करी है। इसमें कोई थीम यूज नहीं करी है। इसमें मैंने एक सर्च बार बनाया जो कि जो भी आप चीजें लिखोगे तो जो आपकी पोस्ट होंगी वो सारी यहाँ पे आ जाएंगी। उसके बाद जब आप पोस्ट खोलोगे तो ये वही है जो हम यहाँ पे पोस्ट कर रहे हैं, वो यहाँ पे पोस्ट खुल गई। ये टाइटल है, ये उसके अंदर की पूरी सेटिंग्स हैं, ये कैटेगरीज आ रही हैं। तो ये पूरी वर्डप्रेस वेबसाइट है, आपको लगेगा नहीं, लेकिन जिस हिसाब से डिजाइन करी है, इसमें मैंने एक हेडर बना दिया, उसके बाद सर्च बार बना दिया, पॉपुलर पोस्ट बना लिया, बिल्कुल लाइट वेट तरीके से ये पूरी मैंने वेबसाइट बना दी। तो जैसी आप वेबसाइट बनाना चाहो वो आप वर्डप्रेस से बना सकते हो। शर्त यह है कि आपको चाहिए क्या, उस
हिसाब से आप चीजें कर सकते हो। अब आपको अगर अभी भी यकीन नहीं हो रहा है वर्डप्रेस वेबसाइट है तो व्यू सोर्स पे चले जाओ, तो ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पे WP सारी चीजें दिख जाएंगी कि भैया ये वर्डप्रेस का कंटेंट है, वर्डप्रेस की वेबसाइट है। तो आप वर्डप्रेस की वेबसाइट में जो चाहो वैसी वेबसाइट बना सकते हो। आपको जो मैंने अभी वेबसाइट बनाना सिखाई बिल्कुल बेसिक चीजें सिखाई हैं। अब आप जैसे जैसे एक्सप्लोर करोगे सारे फीचर्स को, सारे ऑप्शंस को, भैया सब कुछ फ्री है। यहाँ पे आपको सिर्फ टाइम इन्वेस्ट करना है। यहाँ पे आपने एक बार होस्टिंग ले ली, वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लिया, अब आपके ऊपर आप जितना अच्छा दिमाग लगाओगे, जितनी अच्छी अच्छी आप थीम्स बना के रखोगे, प्लगइन लिख के रखोगे, कौन से प्लगइन से क्या होता है क्या नहीं होता है, उस हिसाब से फिर आप लोगों की भी वेबसाइट बना सकते हो। और सबसे अच्छी बात, सारी चीजें यहाँ पे फ्री में बनती है और सारी विदाउट कोडिंग बनती है, क्योंकि जो वर्डप्रेस है बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल इजी है। अब देखो एक चीज़ और बता दूं कि जैसे ये WP एडमिन है, अगर कोई भी वर्डप्रेस वेबसाइट बनाता है तो हर वेबसाइट जो है बाय डिफॉल्ट इसी के थ्रू जो है वो लॉगिन होता है। अगर मैं इसको लॉग आउट कर दूं तो मुझे अगर एडमिन का URL मिल जाए कि यहाँ से मुझे लॉगिन करना है, तो ऑटोमेटिकली मैं यहाँ से आके किसी भी वेबसाइट पर लॉगिन कर सकता हूँ। जैसे मैंने अभी आप लोगों के लिए खोल के रखा है कि जैसे हेल्प के सामने अगर आप लिखते हो WP एडमिन, तो देखो इस वेबसाइट का इस हेल्प सेक्शन का लॉगिन पेज खुल गया। तो अब आप बोलोगे कि ये ओपन है भाई, ये तो यहाँ पे कोई भी कुछ भी हैक कर सकता है, तो हैकिंग हो सकती है। ब्रूट फोर्स लगाएंगे, यहाँ पे अलग अलग कॉम्बिनेशंस लगाएंगे तो यहाँ पे हैकिंग हो सकती है। लेकिन यहाँ पे ये जो लिंक है ये चेंज कर सकते हो, ये आपकी वेबसाइट है भाई, जो करना चाहो कर सकते हो। तो अब मैं आपको बताता हूँ ये जो लिंक है ये चेंज कैसे करें, ताकि कोई गैस ही ना कर पाए कि भैया वर्डप्रेस की वेबसाइट है तो ये लॉगिन करता कहाँ से बंदा। उसके लिए भी एक प्लगइन आता है। अगर यहाँ पे आप लिखते हो WPS हाइड लॉगिन, ये प्लगइन आप इंस्टॉल करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो ये लिंक है ये चेंज हो जाएगा। इसको अपन करते हैं इंस्टॉल। ऑटोमेटिकली सर्वर टू सर्वर इंस्टॉल हो गया, आपके डेस्कटॉप तक आपको चीजें लानी नहीं पड़ी, ना आपको फाइल डाउनलोड करनी पड़ी, ना अपलोड करनी पड़ी। सो वर्डप्रेस के सर्वर से आपके सर्वर तक ये चीज इंस्टॉल हो गई। अब इसको कर देते हैं एक्टिवेट। अब देखो ये चीज मैंने एक्टिवेट करी तो ऑटोमेटिकली जब भी कोई भी प्लगइन आप एक्टिवेट करोगे तो उसकी सेटिंग्स मिलेंगी। उसकी सेटिंग्स में जरूर जाइएगा, क्योंकि वहीं आपको समझ आएगा कि वो प्लगइन यूज कैसे होता है। इसकी सेटिंग खोली तो इसने देखो ऑटोमेटिकली हमको हमारी ही सेटिंग पे ले गया, और देखो यहाँ पे इसने बता दिया कि आप जो चाहो वो URL बना सकते हो। चाहो तो /login बना दो, चाहो को तो बिल्कुल सीक्रेट चीज बनाना है तो हम बिल्कुल सीक्रेट URL बना सकते हैं /secret। इसको मैं सेव कर दूंगा तो देखो ऑटोमेटिकली अब मेरा जो वेबसाइट है, अगर कोई ढूंढना चाहता है कि मेरा जो वर्डप्रेस है उसका एडमिन पैनल का URL कहाँ है, जहाँ पे वो सामने वाला यूजर नेम पासवर्ड लिख रहा है, वो यहाँ पे अगर बाय डिफॉल्ट वाली चीज डालता है WP एडमिन, तो देखो वो खुलेगा ही नहीं, बता देगा पेज नॉट फाउंड। तो सामने वाला ये भी सोच सकता है भैया ये तो वर्डप्रेस साइट ही नहीं होगी तभी तो नहीं खुल रहा है, लेकिन उसको नहीं पता कि भैया यहाँ पे हमने सीक्रेट लिंक बना के रखा है जिसके थ्रू अब हम लॉगिन करेंगे। सो गाइज हर चीज़ का प्लगइन आएगा, आपको जो जो चीज़ें करना है सारी चीज़ें मिलेंगी। गूगल करिए कौन सा प्लगइन क्या काम कर रहा है, कौन सी थीम कैसे यूज़ हो रही है, कैसे चीज़ें चेंज हो रही हैं। अगर मुझे यहाँ पे ये चीज़ चेंज करना है, ये चीज़ चेंज करना है, अगर मुझे मेन्यू चेंज करना है, मुझे डिज़ाइन चेंज करना है, मुझे इसकी अलाइनमेंट चेंज करना है कि भैया लेफ्ट में आ रहा है इसको राइट में कैसे ले जाएं, हर चीज़ पॉसिबल है। बस शर्त यह है कि आपको टाइम इन्वेस्ट करना आना चाहिए, आपके अंदर एक आग होना चाहिए, आप इस चीज़ से बोर ना हो, तभी आप इस चीज़ को सीख सकते हो। अगर आप चाह रहे हो कि भैया नहीं बस मुझे 10-20 मिनट में चीज़ें सीखना है, तो वो नहीं होगा। आपको थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी चीज़ें सीखनी पड़ेगी, ट्राई करना पड़ेगा। वीडियो देख के तो कोई भी बोल सकता है मुझे ये आ गया वो आ गया, लेकिन जब आप करोगे ना तब समझ आएगी बॉस ये तो हो ही नहीं रहा। तो भैया ये आपके अंदर है, आपके अंदर जुनून होना चाहिए सीखने का। तो देखो ये वर्डप्रेस का आखिरी वीडियो है, तो मैं एक चीज आपको बता दूं, अगर आप वेबसाइट बनाते हो तो वेबसाइट आप कोडिंग से भी बना सकते हो, वर्डप्रेस से भी बना सकते हो। कोडिंग से बनाना सीखोगे तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन वो लॉन्ग टर्म तो रहेगा, लेकिन टाइम बहुत इन्वेस्ट होगा और चीजें बहुत सारी होंगी। तो मैं सजेस्ट करूंगा वर्डप्रेस सीख लो, वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन सीख लिया है, कस्टमाइजेशन सीख लो अच्छे से। जैसे मान लो किसी को शॉपिंग वेबसाइट बनाना है तो पहले से फिक्स करके रखो भैया ये थीम मुझे इंस्टॉल करना है, ये प्लगइन मुझे इंस्टॉल करना है, ये सारी सेटिंग करना है, तो एक वर्डप्रेस की जो साइट है वो बन जाएगी एज एन शॉपिंग वेबसाइट। तो अब आप जा सकते हो किसी भी आसपास की शॉप में, बोल सकते हो बॉस 2000 में 3000 में मैं आपकी शॉपिंग वेबसाइट बना दूंगा। देखो वर्डप्रेस इंस्टॉल करना ये सारी चीजें फ्री हैं, नॉलेज का यूज हुआ। आप अगर 3-3 हज़ार में भी किसी की शॉप पे जाके वेबसाइट बनाते हो तो आपको बस एक बार सीखना है शॉपिंग वेबसाइट बनाना कैसे, कौन सी थीम चाहिए, कौन से प्लगइन चाहिए। उसके बाद सेम वेबसाइट को रेप्लिकेट करते चलो, सबके अलग अलग सर्वर पे, सबके अलग अलग cPanel पे, सबके अलग अलग होस्टिंग पे, और उनसे पैसा लेते रखो। तो होस्टिंग डोमेन का पैसा उनसे ले लो, डेवलपिंग की कॉस्ट अलग से बताओ। तो जैसे होस्टिंग और डोमेन का कॉस्ट आ रहा है 2000 रुपये साल का, तो वो उनसे अलग से लो। 3000 रुपये आपका डेवलपिंग फी ले लो, कस्टमाइजेशन फी ले लो, जिसमें आप सब कुछ इंस्टॉल करके दोगे, बना के दोगे। तो यहाँ 5000 रुपये की आप वेबसाइट बना सकते हो। तो जो आपके लोकल में शॉप्स हैं उनको कुछ आइडिया नहीं है, तो उनको जाओ समझाओ कि भैया आपका ऑनलाइन बिजनेस आप बना सकते हो, आपको कम से कम पैसा लगेगा। तो आप वर्डप्रेस सीखो, बहुत सारी चीजें, वर्डप्रेस से पैसा बहुत अच्छे से कमाया जा सकता है और आपकी स्किल यूज होगी। और ऐसा नहीं है कि भैया कल यूट्यूब बंद हो गया तो मेरी चैनल बंद हो गई, मेरा एडसेंस बंद हो गया तो मेरी इनकम बंद हो गई। आप अगर जब तक